हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास +2 की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। एनसीईआरटी बुक के अंदर जो चैप्टर नंबर 1 है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स है, लेकिन हम फॉलो करेंगे प्रदीप की बुक को जिसके अंदर फर्स्ट चैप्टर का टाइटल है इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक के 4 पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट आज हम करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फर्स्ट चैप्टर है +2 फिजिक्स का, उसका फर्स्ट पार्ट जिसका टाइटल है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस। ठीक है, तो सबसे पहली जो डेफिनेशन है हम करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है? देखिए, फिजिक्स की वो ब्रांच जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो कि रेस्ट में हो उसको स्टडी करती है, उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट, ठीक है, उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बिल्कुल इजी है। डेफिनेशन क्या लिखेंगे? ब्रांच ऑफ फिजिक्स which studies electric charge at rest। ठीक है, फिजिक्स की वो ब्रांच जो कि रेस्ट में जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको स्टडी करती है, उस फिजिक्स की ब्रांच को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर? तो ये फर्स्ट डेफिनेशन थी। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी देखिए, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? जब हम दो बॉडीज को आपस में रब करते हैं, दो बॉडीज को अगर आप रगड़ोगे तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। देखिए एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए ये एक बॉडी है और ये दूसरी बॉडी है। इन दोनों बॉडी को आपने रब किया, रगड़ा, तो रगड़ने से क्या होगा? एक बॉडी से मान लेते हैं, इस बॉडी से इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो गए। तो इसने जो है इलेक्ट्रॉन जो है लॉस कर दिया, तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इस बॉडी में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए, इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो जब दो बॉडीज को आप रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, और मूवमेंट जब होगा इलेक्ट्रॉन का तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, और इस प्रोसेस को, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे? व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड टुगेदर then the electrons are transferred from one body to another and the electricity is produced, the process is called frictional electricity। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? डेफिनेशन क्या लिखोगे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की? प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी on rubbing two bodies together। is called फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। दो बॉडी में फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन। और आगे क्या एक्सप्लेन कर सकते हो? ड्यूरिंग रबिंग इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर from one body to another। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी उस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी उस पे आएगा नेगेटिव चार्ज।
तो क्या लिखेंगे, द बॉडी विच लूजेज इलेक्ट्रॉन becomes positively charged while the body which receives electron becomes negatively charged। ठीक है, तो ये प्रोसेस है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की। एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए एग्जांपल बहुत सारे हैं जिसमें हम दो बॉडीज को रब करें, एक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक पे नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर? तो देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक ग्लास की रोड है, एक ग्लास की एक छड़ है, यह है ग्लास रोड। इसको हम क्या करें, हम सिल्क के क्लॉथ, एक कपड़ा है सिल्क का, सिल्क क्लॉथ से रब करो। जब आप ग्लास की रोड को सिल्क क्लॉथ से रगड़ेंगे तो ग्लास की रोड से इलेक्ट्रॉन कहां हो जाएंगे ट्रांसफर, सिल्क क्लॉथ पर, यानी कि ग्लास की रोड पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज एंड सिल्क क्लॉथ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो क्या लिखोगे, व्हेन ग्लास रोड इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ ग्लास रोड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड सिल्क क्लॉथ बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। तो ये एग्जांपल हो गया फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन हमने पढ़ी, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की हमने डेफिनेशन कर ली। अब नेक्स्ट डेफिनेशन हम करेंगे चार्जेस के टाइप्स। टाइप्स ऑफ चार्जेस। चार्ज कितने टाइप के होते हैं? देखिए चार्ज जो है वो दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। आप पहले भी पढ़ चुके हैं। चार्ज होता है एक पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कौन सी बॉडी पे प्रोड्यूस होता है, जो बॉडी लूज करती है इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज कौन सी बॉडी पे प्रोड्यूस होता है, जो बॉडी रिसीव करती है इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी से। ठीक है, तो चार्ज जो है वो दो टाइप का होता है। चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज इज प्रोड्यूस्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नेगेटिव चार्ज इज प्रोड्यूस्ड बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और चार्जेस की आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि जो सेम चार्ज है आपस में रिपेल करते हैं। लाइक चार्जेस, लाइक मैंने एक ही टाइप के जो चार्जेस हैं रिपेल ईच अदर। वाइल, जबकि जो अपोजिट चार्ज है वो अट्रैक्ट करते हैं। वाइल अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। देखिए ये कोई स्पॉट है, उस स्पॉट से आपने थ्रेड से क्या किया, ये थ्रेड है, थ्रेड से आपने दो मेटल है ये, उस पे आपने दोनों मेटल पे इस पे पॉजिटिव चार्ज कर दिया, इस पे पॉजिटिव चार्ज कर दिया, तो क्या होगा, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल करेंगे। तो पोजीशन क्या हो जाएगी इनकी, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये रिपल्शन होगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप नेगेटिव चार्ज लेते हैं तो भी क्या होगा, रिपल्शन होगा। दोनों नेगेटिव चार्ज होंगे तो रिपल्शन होगा। तो लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपल्शन शो करते हैं, एक दूसरे से मूव अवे करेंगे। जबकि अपोजिट चार्ज जब होंगे, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट चार्ज लेंगे तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, पोजीशन इसकी यहां थी, नेगेटिव चार्ज की पोजीशन यहां थी, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे। तो अपोजिट चार्जेस जो है वो अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्शन शो करेंगे। जबकि
सिमिलर चार्जेस या लाइक चार्जेस क्या करते हैं, वो रिपल्शन शो करते हैं। तो चार्जेस के हमने टाइप पढ़े और चार्जेस की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी। क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम कि जब दो बॉडीज को हम रब करते हैं तो कौन सी बॉडी पे कौन सा चार्ज प्रोड्यूस होएगा। तो ये डिपेंड करता है, देखिए कौन सी बॉडी को कौन सी बॉडी से आप रब कर रहे हैं। तो कुछ बॉडीज हम पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ चार्जेस ऑन बॉडी आफ्टर रबिंग। रगड़ने के बाद कौन सी बॉडी पे कौन सा चार्ज प्रोड्यूस होता है, ये पढ़ेंगे हम। देखिए फर्स्ट पढ़ते हैं हम। जब हम ग्लास रोड को, ग्लास की जो छड़ है उसको सिल्क क्लॉथ से अगर रगड़ें, आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कौन सी बॉडी लूज करती है इलेक्ट्रॉन, ये इस पॉइंट पे फोकस रखिए। देखिए ग्लास रोड इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ पे जाएंगे, तो ग्लास रोड क्या आ जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज। तो मैं लिख देता हूं ग्लास रोड लूजेज इलेक्ट्रॉन, इतना ही लिखूंगा, बाकी आप लिख सकते हो। ग्लास रोड लूजेज इलेक्ट्रॉन, तो आगे क्या लिख देना है, ग्लास रोड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड सिल्क क्लॉथ बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। सेकेंड एग्जांपल करते हैं। जब आप फर को एबोनाइट की रोड से रब करते हैं तो क्या होगा, इस केसेस में कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, फर। तो फर लूजेज इलेक्ट्रॉन। अब कौन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो कंफर्म हो गया फर इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है। इसका मतलब पर पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ग्लास रोड एबोनाइट की रोड पे आएगा नेगेटिव चार्ज। क्लियर। थर्ड एग्जांपल करते हैं। ड्राई हेयर्स को, सूखे जो बाल हैं उसको कॉम्ब से, कंघी से अगर रगड़ोगे, सूखे बाल पर अगर आप कंघी को रगड़ोगे तो ड्राई हेयर से इलेक्ट्रॉन जाएंगे कॉम्ब पर। ठीक है, तो ड्राई हेयर लूजेज इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हुआ, ड्राई हेयर जो हमारे जो सूखे जो बाल हैं उन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और जो कंघी हो जाएगी आपकी नेगेटिव चार्ज। क्लियर। फोर्थ एग्जांपल, वूलन कारपेट। पर अगर आप रबर के शूज रगड़ते हैं, वूलन कारपेट पर आप रबर के शूज अगर रब करते हैं तो क्या होगा, वूलन कारपेट से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे रबर के शूज पर। तो क्या लिखूंगा मैं, वूलन कारपेट लूजेज इलेक्ट्रॉन। यानी कि वुलन कारपेट पे आया पॉजिटिव चार्ज और रबर के शूज पे आया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को मैं दिखा देता हूं, इसमें भी और इसमें भी, थोड़ा सा याद करने में इजी हो जाएगा। तो ये चार्जेस के टाइप, रबिंग के बाद कौन सी बॉडी पे कौन सा चार्ज प्रोड्यूस होता है। क्लियर। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज कंडक्टर। कंडक्टर्स क्या होते हैं, वो ऑब्जेक्ट जो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने दें उनको बोलेंगे हम कंडक्टर्स। ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट किसी भी बॉडी में क्यों पास होता है, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही हेल्प करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन में। तो कंडक्टर्स की डेफिनेशन क्या लिखोगे, द ऑब्जेक्ट्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो ऑब्जेक्ट जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं आर कॉल्ड कंडक्टर्स। ठीक है, और क्यों कंडक्ट करते हैं, इट हैपन्स, कंडक्शन क्यों होता है उनमें इलेक्ट्रिक करंट का, इट हैपन्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड देम। प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड
देम। एग्जाम्पल क्या है कंडक्टर के, देखिए आयरन, लोहे में से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, एल्यूमिनियम में से पास होता है, ठीक है, ये सारे कंडक्टर हैं। गोल्ड है, कॉपर की तारें आपने देखी होंगी, एटसेट्रा, ठीक है। तो ये सारी जो मेटल्स हैं इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, तो इनको क्या बोलेंगे हम, कंडक्टर्स बोलेंगे। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, इंसुलेटर। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंसेस या वो ऑब्जेक्ट जो कि अपने में से इलेक्ट्रिक करंट पास ना होने दे, उनको बोलेंगे हम इंसुलेटर्स, क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं तो वो इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देंगे। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे आप, द ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। क्लियर। तो इंसुलेटर्स कौन कौन से है, कौन कौन से ऐसी चीजें हैं, इन रीजन लिख देते हैं क्यों होता है इंसुलेटर में, इंसुलेटर जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन क्यों नहीं होता, इट हैपन्स, क्या लिखेंगे, इट हैपन्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड देम। इंसुलेटर के एग्जाम्पल कौन से हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता। देखिए वुड में नहीं पास होता इलेक्ट्रिक करंट, ग्लास में नहीं होता, रबर में नहीं होता, ठीक है, प्लास्टिक में नहीं होता, एटसेट्रा। तो ये था इंसुलेटर और उसके एग्जाम्पल। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। क्या होता है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं GLE, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इसकी पिक्चर मैं उठा लेता हूं, मैं सबसे पहले इसको पिक्चर से करना है, ड्रा करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। देखिए ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, एक डिवाइस होता है जिसका हम यूज करते हैं क्या क्या पता करने के लिए, किसी भी बॉडी पे चार्ज है या नहीं ये पता करने के लिए, और चार्ज है तो कितना ज्यादा चार्ज है, ठीक है, और कौन से टाइप का चार्ज है, किसी भी बॉडी पे चार्ज है या नहीं और कितना चार्ज है और कौन से टाइप का चार्ज है, ये पता करने के लिए हम एक डिवाइस का यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे, इट इज ए डिवाइस विच इज यूज टू फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ द चार्ज एंड टाइप ऑफ द चार्ज ऑन ए बॉडी। इट इज ए डिवाइस which is used to find out presence and type of charge on a body। किसी भी बॉडी पे चार्ज है या नहीं और है तो कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये पता करने के लिए जिस डिवाइस का हम यूज करते हैं उसको बोलेंगे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। और गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इट इज मेड ऑफ, कौन कौन से पार्ट्स का बना होता है, देखिए ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, देखिए एक तो होता है ये ग्लास जार, इसको बेल जार लिखा है यहाँ पे, ये जो ग्लास का एक जार होता है, ये वाला ग्लास का बर्तन होता है एक, ठीक है। ऊपर एक मेटल की डिस्क होती है, ये मेटल की डिस्क है।
एक ये कॉर्क का ये स्टॉपर होता है, ये वाला, ठीक है। इसके माउथ पे, बोतल के माउथ पे एक कोर का एक स्टॉपर लगा होता है। मेटल डिस्क होती है, मेटल डिस्क से एक मेटल की एक रोड भी जाती है, ये रोड आ रही है, ठीक है, मेटल कोर के अंदर से होकर। और नीचे वाले पार्ट में क्या होते हैं, गोल्ड की जो दो लीफ लगी होती हैं, दो पत्ती होती है गोल्ड की, बिल्कुल पतली, ठीक है, गोल्ड की लीफ होती हैं। साइड में जो है ये टिन, टिन यानी कि मेटल टिन, उसकी फॉइल यानी कि पत्तियां लगी होती हैं, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन है, ये बनावट है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की। वर्किंग कैसे होगी अभी मैं बताऊंगा आपको। तो इट इज मेड ऑफ कौन कौन से पार्ट का बना होता है, देखिए, एक ग्लास जार, सेकंड पार्ट है मेटल डिस्क, एक मेटल की रोड होती है, कॉर्क का स्टॉपर होता है, कॉर्क स्टॉपर या रबर स्टॉपर भी बोल सकते हो, रबर का भी हो सकता है स्टॉपर। टू गोल्ड लीव्स, दो गोल्ड की पत्तियां, टू थिन टिन लीव्स, दो पतली, या टू टिन लीव्स ही लिख दो, टिन की, सॉरी लीव्स नहीं, फॉइल लिखेंगे, टू टिन फॉइल्स, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन होता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का। अब देखिए वर्किंग क्या होगी। मान लीजिए हमने ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ से रब किया, अब ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन जाएंगे सिल्क क्लॉथ पर और ग्लास रोड हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज, ये ग्लास रोड होगी पॉजिटिव चार्ज। अब इस ग्लास रोड पे चार्ज है या नहीं, हमें तो पता ये चार्ज है, लेकिन दूसरे पर्सन को अगर नहीं पता कि ग्लास रोड पे चार्ज है या नहीं, तो वो क्या करेगा, इस ग्लास रोड को हम टच कराएंगे इस मेटल डिस्क से, तो चार्ज क्या फ्लो करेगा, कंडक्शन प्रोसेस से चार्ज जो है मेटल डिस्क से मेटल रोड, और मेटल रोड से फिर आ जाएगा गोल्ड की लीफ पर। दोनों गोल्ड की लीफ आपस में अटैच है तो दोनों पे सेम चार्ज आ जाएगा, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब दोनों गोल्ड की लीफ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो गोल्ड की लीफ जो क्या करेंगी, आपस में रिपल्शन करेगी। जितना ज्यादा रिपल्शन होगा, जितनी एक दूसरे से वो दूर मूव करेंगी, उतना ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज उस ग्लास रोड पर है। तो इससे क्या पता लग गया, हमें ये पता लग गया कि ग्लास रोड पॉजिटिवली चार्ज, कोई चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है अभी हमें नहीं पता, लेकिन ये पता लग गया कि चार्ज है और कितना स्ट्रॉन्ग चार्ज है, ठीक है। अब कौन सा चार्ज है ये पता करने के लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो टिन की जो फॉइल्स हैं, टिन की जो पत्तियां हैं जो ग्लास जार के साइड में लगी हैं, इसको आप क्या करेंगे, हम पहले ही आप पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज करेंगे, ठीक है। तो ये अपोजिट चार्ज अब कर देंगे, तो आप ये देखेंगे कि ये टिन की जो, ये जो गोल्ड की जो लीव्स है, ये जो भी चार्ज आपने इस टिन की फॉइल्स पे किया है तो अट्रैक्ट होती है या रिपल्शन शो करती है। उस हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि जो टिन की फॉइल्स पर आप जो चार्ज दोगे वो पॉजिटिव दे रहे हो या नेगेटिव दे रहे हो। अगर इसको मान लीजिए मैंने पॉजिटिव दे दिया, ठीक है, और ये वाली जो गोल्ड की जो लीव्स है पॉजिटिव से ये अंदर की तरफ जाती हैं, इसका मतलब इस पे पॉजिटिव आया, तो पता लग जाएगा कि जिस बॉडी को आपने टच किया मेटल की डिस्क से, उस पे पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर। और अगर मान लीजिए आपने टिन की फॉइल पर पॉजिटिव चार्ज दिया और ये गोल्ड की लीव्स, किसी बॉडी को आपने टच किया इस मेटल डिस्क से, और ये गोल्ड की लीव्स क्या करते हैं, इसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, टिन की फॉइल्स की तरफ, इसका मतलब इस पे नेगेटिव चार्ज आया है। जिस बॉडी को आपने टच करवाया मेटल की डिस्क से, उस पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ऐसे पता लग जाएगा कि कौन सा टाइप का चार्ज है। नॉर्मली गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का हम यूज करते हैं किसी भी बॉडी पे चार्ज है या नहीं ये पता करने के लिए, और चार्ज कितना स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव चार्ज है तो कितना स्ट्रॉन्ग है, नेगेटिव चार्ज है तो कितना स्ट्रॉन्ग है, ये पता करने के लिए। क्लियर। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस है
विच इज यूज्ड टू फाइंड आउट द प्रेजेंस एंड टाइप ऑफ द चार्ज ऑन ए बॉडी। इसकी कंस्ट्रक्शन हमने पढ़ ली, ठीक है। और टिन फॉइल का हम यूज क्यों करते हैं, टिन फॉइल को हम अर्थ कर देते हैं, ये अर्थिंग का साइन होता है। अर्थ क्यों कर देते हैं, क्योंकि ये जो ग्लास का जार है इसको अनचार्ज करना है, अनचार्ज रखना है। तो अनचार्ज करने के लिए ये जो टिन की जो फॉइल है ये ग्लास के जार की साइड से अटैच होती है, तो इसको अर्थ कर देते हैं, ताकि अगर मान लेते हैं बाई चांस अगर ग्लास जार में कोई चार्ज आ गया ग्लास जार की बॉडी पर, तो वो चार्ज है वो फ्लो कर जाए अर्थ पर और वो ग्लास जार न्यूट्रल हो जाए। तो इस ग्लास जार को हमें न्यूट्रल रखना है, इसलिए जो साइड में टिन की फॉइल्स होती हैं। तो ये काम है टिन की फॉइल्स का, जो ग्लास जार की साइड में लगी होती हैं। तो ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की कंस्ट्रक्शन के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, अब हम करेंगे, अगर इसकी वर्किंग लिखनी हो तो आप लिख सकते हैं। वर्किंग क्या लिखेंगे आप, when a charged body is touched with metal disc of gold leaf electroscope, charge flows बाय मीन्स ऑफ मेटल रोड। मेटल रोड के जरिए चार्ज कहाँ फ्लो हो जाता है, टू गोल्ड लीव्स, गोल्ड लीव्स में फ्लो हो जाएगा, एंड दे शो रिपल्शन। गोल्ड की जो लीव्स हैं वो आपस में रिपल्शन शो करेंगे, एक दूसरे से दूर मूव करेंगे। मोर चार्ज बॉडी शोज मोर रिपल्शन। अगर बॉडी जितनी चार्ज होगी, अगर कोई बॉडी चार्ज है तो गोल्ड लीव्स के बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा, ज्यादा चार्ज होगी तो, और कम चार्ज है तो गोल्ड लीव्स के बीच में रिपल्शन कम होगा। मोर चार्ज बॉडी शोज मोर रिपल्शन बिटवीन गोल्ड लीव्स। तो ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की डेफिनेशन, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग हुआ। अब करेंगे हम एक क्वेश्चन कि जो पेट्रोल के जो टैंकर होते हैं, पेट्रोल ले जाने वाली जो ट्रक होते हैं, गाड़ियां होती हैं, उनकी मेटल बॉडी से एक चेन लटकती है और वो चेन ग्राउंड को टच करती है, क्यों? क्वेश्चन क्या है, पेट्रोल टैंकर्स हैव ए मेटल चेन dragging along the ground. Why? क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, मान लीजिए ये पेट्रोल ले जाने वाला टैंकर है, पेट्रोल टैंकर। तो इसके अंदर पेट्रोल है, तो इसकी मेटल बॉडी से एक चेन जो है वो ग्राउंड तक टच करेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए, जब पेट्रोल टैंकर रोड पर मूव करेगा तो उसके साइड से जब व्हीकल वगैरह गुजरते हैं तो एयर के फ्रिक्शन से वो चार्ज हो जाता है, उस पर कोई ना कोई चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, और चार्ज होने से स्पार्किंग हो सकती है, और स्पार्किंग होने से, क्योंकि पेट्रोल एक्सप्लोसिव होता है, तो ब्लास्ट हो सकता है। तो क्या होगा, एक चेन जो है उनकी मेटल बॉडी से जोड़ दी जाती है जो कि ग्राउंड को टच करती है, ताकि जो भी चार्ज इस पेट्रोल टैंकर की मेटल बॉडी पे
प्रोड्यूस हो गया एयर के फ्रिक्शन की वजह से और साइड से गुजरने वाले व्हीकल्स की वजह से, तो वो चार्ज ग्राउंड पर चला जाए, ग्राउंड में चला जाए और वो उसकी पेट्रोल टैंकर की जो बॉडी है वो न्यूट्रल हो जाए और कोई एक्सप्लोजन ना हो। ठीक है, तो क्या आंसर क्या लिखोगे इसका? मेटल बॉडी ऑफ पेट्रोल टैंकर्स get charged by friction of air and passing vehicles। पेट्रोल टैंकर्स की मेटल बॉडी एयर के फ्रिक्शन की वजह से और पास से गुजरने वाले व्हीकल्स की वजह से चार्ज हो जाती है और ये चार्ज स्पार्क प्रोड्यूस कर सकता है, यानी कि चिंगारी प्रोड्यूस कर सकता है। दिस चार्ज कैन प्रोड्यूस स्पार्क एंड कैन बी डेंजरस इन केस ऑफ पेट्रोल। इसीलिए एक चेन जो है वो अटैच कर दी जाती है पेट्रोल टैंकर की मेटल बॉडी से, जो कि ग्राउंड पर टच करती है ताकि बाईपास कर सके चार्ज को अर्थ में। सो चेन इज अटैच्ड टू मेटल बॉडी ऑफ पेट्रोल टैंकर्स to bypass the charge to the ground। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। उसके बाद लास्ट टॉपिक करते हैं इस वीडियो का। चार्ज प्रोड्यूस क्यों होता है? जब हम दो बॉडीज को रब करते हैं तो चार्ज क्यों प्रोड्यूस होता है? तो वाई चार्ज इज प्रोड्यूस्ड ऑन बॉडी? देखिए, चार्ज किसकी वजह से होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। जब हम दो बॉडीज को रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर। जो बॉडी लूज करती है इलेक्ट्रॉन उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो बॉडी गेन करती है इलेक्ट्रॉन उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो चार्ज क्यों प्रोड्यूस होता है बॉडीज पे? ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या लिखेंगे? इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। due to transfer of electrons from one body to another। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रीजन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ चार्ज ऑन बॉडीज। क्लियर? तो आज के वीडियो में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, टाइप्स ऑफ चार्जेस, कौन सी बॉडी पे कौन सा चार्ज प्रोड्यूस होता है ये पढ़ा, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, पेट्रोल टैंकर की मेटल बॉडी से चेन क्यों अटैच की जाती है और चार्ज प्रोड्यूस क्यों होता है बॉडीज पर, ये हमने पढ़ा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नोट्स मेरे डिस्क्रिप्शन में है, उनको डाउनलोड कर लीजिए या फिर कॉपी में साफ साफ उतार लीजिए। बाय।